महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा 24 घंटा काम कर रही मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो जी आज हमारे साथ जुड़ रही है। आप देख सकते हैं कि रीता पात्रो के जो पीछे जो महिलाएं हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं और काफ़ी मेहनत करती है तमाम महिलाएं, और इस क्षेत्र में काफ़ी विकास के काम भी इन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है और महिलाओं को उत्थान के लिए भी काम की जा रही है। रीता जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? कई बार कोरोना और विभिन्न असुविधाओं को उन लोगों ने गिनाया, इसके बावजूद भी संस्था यहाँ आना बंद नहीं करा और इस तकलीफ के बावजूद भी इस गांव में मेरी पूरी टीम पूरे हर्षोल्लास के साथ तीसरे वर्ष होने जा रहे हैं जो आती रही है और काम करती है। महिलाओं के साथ, किशोरियों के साथ, बच्चों के साथ, रोजगार से संबंधित, उनके कई सारे प्रशिक्षण से संबंधित काम को यहाँ कर रही है। रास्ता हमें रोक नहीं सकता, हम लोगों को किसी भी रोड़ा और अड़चन हम लोगों को, इस टीम को रोक नहीं सकता। मेरा की टीम का ये सोच है कि हम यदि ठान ले किसी एक गांव को परिवर्तन लाएंगे झारखंड के किसी गांव पे, उसमें हम पूरी टीम हमेशा सदैव तैयार रहते हैं। किसी भी बाधा विघ्न को पार कर हम लोग बाइक में, पैदल, साइकिल में हमारी कार्यकर्ता आते हैं और यहाँ कार्य करते हैं और विभिन्न तरह का प्रशिक्षण और कार्यक्रम हम लोग अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर महिलाओं के विभिन्न रोजगार से संबंधित बातचीत किया, जैसे फूल के चाष के सार्वजनिक संयुक्त रूप से खेती की बात हम लोगों ने किया है। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे पठन पाठन को बढ़ावा देने के लिए दैनंदिन अखबार का व्यवस्था करवाया और उपरांत इसके अखबार को महिलाएं ठोंगा बनाकर प्लास्टिक बैग को अवॉइड करने के लिए अखबार से माध्यम से इन लोग ठोंगा बनाती है और विभिन्न दुकानों में इसको स्वरोजगार के रूप में बेचती है और ठोंगा इन लोग बना रही है। साथ ही साथ यहाँ विभिन्न प्रकार के कभी कोई मुर्गी पालन, कभी कोई मुड़ी बना के बेच रही है। तमाम सामग्री जो यहाँ की ज़रूरत है, जो नीड्स है, नीड्स बेस्ड प्रोग्राम इन लोग कर रही है। जब जिस तरह का चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, कोई झाड़ू बना रही है, कोई पत्तल बना रही है, इस तरह के काम यहाँ पे इनके साथ हम लोग पड़ता है कि ये जो आप लोग जागरूकता अभियान चला रहे ग्रामीण क्षेत्र में, क्या कोटका क्षेत्र, पूरे पूर्वी सिंहभूम में डायन प्रथा जोरों शोरों से 20 साल पहले भी थी, आज भी हो रही है, खुलेआम हो रही है, कोई छुपन छुपाई वाली बात नहीं है। इस प्रखंड में भी, पोटका प्रखंड में भी काफ़ी सारा ऐसा केस हम लोगों को देखने को मिलता है जो डायन प्रथा से जुड़ा हुआ है। कुव्यवस्था या कु विचारधारा जिसको बोलते हैं, सुपरस्टिशन, जो पुराने ख्यालात, पुराने रीति रिवाज, खासकर जो महिलाएं विडो होती, अकेली होती, विधवा महिला है, संपत्ति पर अधिकार कब्जाने के लिए उस महिला को डायन करार दिया जाता है। ये हमारा सर्वेक्षण कहता है, हमारे इतने सालों की अनुभव कहता है। कोई भी महिला जिसके पास संपत्ति और जमीन है और वो यदि विधवा हुई है, संपत्ति और जमीन पर हड़प जताने के लिए उनके अपने लोग ही पहले इस चीज़ों को फैलाते हैं कि महिला को डायन करार दे दो, ताकि समाज उसके लिए एक गलत भावना लेके चले और उसकी जमीन को हम लोग हड़प सकें। रोड, रास्ता और विकास के लिए आपने कई मुहिम चलाए हैं और काफ़ी लोग आपको टीवी में देख रहे हैं, इसको क्या कहना चाहिए, कितना गर्व महसूस करते हैं आप? मेरा गर्व मेरा पूरा टीम है, मेरा गर्व गांव की महिलाएं हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक मेरे साथ मेरी टीम नहीं होगी, जब तक और साथी बहनें बंधु नहीं जुड़ेंगी, ग्रामीण महिलाएं नहीं जुड़ेंगी, उनको हम उत्प्रेरित नहीं कर सकेंगे। और ये काम तभी साकार होगा जब गांव की महिलाएं आगे आएगी, पूरी टीम आगे आएगी, कौम के विभिन्न महिलाओं को आगे आना होगा। और इस तरह के हमारे जो संस्था है, ऐसी विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी प्रत्येक घर से नहीं बढ़ेगी, तब तक अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता है, ये कहावत होता रहेगा। तो मेरा रोड कितना खराब है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, बताइए। पिछले 3 वर्ष से, मैंने पहले भी आगे बोला और अब भी बोल रही हूँ, झारखंड के विभिन्न अंदरूनी गांव जो शहर से गांव को कनेक्शन करती है, वो कनेक्टिविटी मैक्सिमम रोड का आंकड़ा देख लीजिए, ये है। मेन रोड जो बहुत हाईवे दिखता है, वो NH के रोड को बनाया जाता है, मरम्मतीकरण दोबारा होता है, उस पर ठेका बनता है। मैं खुलेआम बोलती हूँ, तमाम गांव के ऐसे रोड ये स्थिति में है। झरिया गांव हो, नरवा के नज़दीक, या आज के इस डाटोबड़ा गांव में हम लोगों ने देखा है गर्भवती महिला, बूढ़े बुजुर्ग को अस्पताल तक पहुंचाना कितना रिस्क होता है। यहाँ तक कि इस गांव की महिलाओं को गर्भपात भी हो गया है इस तरह के रास्ते से ले जाकर अस्पताल तक पहुंचाने में। जो प्रैक्टिकल समस्या है वो हम लोगों ने देखा है।
तो इस रास्ते की ओर सरकार को तवज्जो होनी चाहिए कि गांव से हमारा विकास शुरू होता है और हमें विकास का रास्ता और माध्यम शुरुआत गांव से होनी चाहिए, ना कि शहरों से, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भी जितने भी वैज्ञानिक रूप से हम लोग आगे बढ़ जाए, तकनीकी रूप से आगे बढ़ जाए, हमारे खेत खलियान, हमारे गांव के लोग, यहीं से हमारा विकास का रास्ता और यहीं पे हमारा मुख्य लोग हैं जो जिनके साथ हम जुड़कर देश के लिए काम कर सकते हैं। कितने सालों से इस समाज क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं? मैं डॉक्टर अजय कुमार का नाम लेना चाहूंगी। तत्कालीन एसपी डॉक्टर अजय कुमार जब एसपी हुआ करते थे सौभाग्य के रूप में, उस समय से मैंने कार्य शुरू किया है। 94 से श्रीमती अंजलि बोस जमशेदपुर की पहले महिला ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन किया है और 94-95 से मैं कार्यरत हूँ इस क्षेत्र में समाज सेवा में। तो अभी भी काफी काम कर रहे हैं मैडम। तमाम लोग चर्चा विषय है कि कोल्हान में रीता पात्रो काफी काम कर रही है, तमाम राजनेताओं के जुबान पर है, तमाम संस्थाओं के जुबान पर है, तमाम लोगों के जुबान पर है। आप इस पर कितना खुशी महसूस कर रही है? गर्व महसूस होता है, क्योंकि हम और मेरी पूरी टीम ये सोचती है कि लोग अपने लिए जीते हैं, हमें दूसरों के लिए जीना आता है। प्रत्येक दिन हम लोग यदि 3 अच्छा काम करेंगे और अपने आस पड़ोस, अपने सहकर्मी, अपने साथी, अपने बंधु, अपने सहयोगी, प्रत्येक जन को यदि हम लोग मदद करेंगे, यही हमारी मंशा रही है हमेशा से, और ये समाज का सेवा हम लोगों को अच्छा लगता है। ऐसे ही चुनिंदे लोग मेरे टीम पे हैं जिन लोगों को इस तरह के काम के प्रति रुझान है, और चुनिंदे ऐसे लाइक माइंडेड लोगों को लेके मेरा मिराकी संस्था का निर्माण हुआ है और हम लोग ये रास्ता, रोड और काम महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए। कोविड में भी काफी काम किया मैडम? मैंने कोविड में, मुझे नहीं पता, बहुत सारे संगठन काम किए होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कोविड के समय पे हमारी संस्था, यहाँ तक कि हम लोग इस परिस्थिति में थे कि चश्मा तक धोना है, उस परिस्थिति में भी निकलकर हम लोग पसूडी, हरगर गुटू, कोटका के विभिन्न क्षेत्र में मास्क, सैनिटाइजर, बच्चों को बीच में जागरूकता फैलाने का काम किया, उनको पौष्टिक आहार का वितरण किया। वो चाहे ब्यांगबिल गांव हो या सुंदर नगर के पुड़ी हंसा बस्ती हो या डाटोबड़ा के गांव हो, कोटका के विभिन्न गांव पर हम लोगों ने इस तरह का काम किया है। तो सुना आपने मिराकी संस्था के सचिव रीता पात्रो का यह कहना है कि हमने पिछले 30 सालों से ज़्यादा हो चुका है, हम लोग काम कर रहे हैं समाज क्षेत्रों में और आगे भी करते रहेंगे ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस समय जमशेदपुर से विनोद केसरी।